पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट अ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन जफर उल इस्लाम खान। जफर उल इस्लाम खान ने अपने फेसबुक पर एक लेटर जारी किया है थ्रेटनिंग इंडियंस कि अभी तक तो इंडियंस को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स ने अरब वर्ल्ड से मुसलमानों की हेल्प नहीं ली अगेंस्ट द हेट कैंपेन, लिंचिंग एंड रायट्स जो इंडियन मुस्लिम के साथ होता है भारत के अंदर। अगर वो हेल्प लेंगे तो भारतीय लोगों को सही सबक मिलेगा। तो मैं ये जफर उल इस्लाम खान जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में पोजीशन होल्ड करता है, गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है, उसको इतना ही कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिस। आप अपने ऑफिस से ऐसा थ्रेटनिंग लेटर रिलीज नहीं कर सकते फेसबुक के ऊपर, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक ऑब्वियसली डिलीट नहीं करेगा आपका पोस्ट और आपके फेसबुक को भी डिलीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फेसबुक इज रन बाय एंटी इंडिया फोर्सेस। फेसबुक ऑब्वियसली पायल रोहतगी के पेज को डिलीट कर देगा जो पेज सच्चाई रखता है ओवर CAA प्रोटेस्ट, मगर फेसबुक आपके पोस्ट को डिलीट नहीं करेगा, ना आपके पेज को डिलीट करेगा। सो माय रिक्वेस्ट टू द सेंटर मिनिस्ट्री इज दैट प्लीज पुल अप योर सॉक्स रिगार्डिंग दिस सोशल मीडिया नॉनसेंस दैट हैपेंस इन इंडिया। फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये जो एंटी नेशनल्स होते हैं वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, मगर उनके साथ, उनके अकाउंट्स के साथ कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जफर उल इस्लाम खान जो फैन है जाकिर नायक के, जो एक माने हुए टेररिस्ट है इंडिया के अंदर, एंड वो खुद समर्थन करते थे ओसामा बिन लादेन का, जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट थे जिनकी अभी मौत हो गई है, मगर जाकिर नायक वाज अ फैन ऑफ ओसामा बिन लादेन एंड जफर उल इस्लाम खान इज अ फैन ऑफ जाकिर नायक। तो आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। तो इन जफर उल इस्लाम खान को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि भारत के अंदर रायट्स किए भारतीय मुसलमानों ने, और इन भारतीय मुसलमानों को भड़काया आप जैसे मुस्लिम नेताओं ने बाय सेइंग दैट CAA द्वारा इनकी नागरिकता छीनी जाने वाली है। CAA का भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं था, मगर आप जैसे मुस्लिम नेता जो गवर्नमेंट ऑफिस अभी होल्ड करते हैं, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को रोडों पर बुलाया और उनके द्वारा आतंक फैलाया दिल्ली के अंदर, जो पूरे भारत ने देखा और सभी भारतीय लोगों ने उसकी निंदा करी। तो जफर उल इस्लाम खान, आई थिंक यू नीड टू बी अरेस्टेड। आगे बात करते हैं अबाउट दिस गाय कॉल्ड एज जफर सरेशवाला। Now जफर सरेशवाला इज अ गाय जो सपोर्ट में आया है टू ऑफ मोहम्मद साद। Now मोहम्मद साद इज द हेड ऑफ निजामुद्दीन मरकज, जहां पर ये इवेंट हुआ था जिसकी वजह से कोरोना वायरस भारत के कोने कोने में फैला। नाउ निजामुद्दीन मरकज एक पार्ट है तबलीगी जमात का और दूसरा पार्ट है तबलीगी जमात का विच इज हेड बाय मोहम्मद लाद एंड देवला, जो गुजरात को बिलोंग करते हैं, रिस्पेक्टिवली सूरत एंड भरूच। तबलीगी जमात के ऊपर बात करते हुए मैं खाली थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। तबलीगी जमात वाज स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स फ्यू इयर्स बैक। उनमें से एक ग्रुप का हेड थे मोहम्मद साद ऑफ निजामुद्दीन मरकज एंड दूसरे ग्रुप का हेड है मोहम्मद लाद फ्रॉम सूरत एंड देवला फ्रॉम भरूच। अब ये स्प्लिट होने के बाद 60% हिस्सेदारी जमात के अंदर ये शूरो ग्रुप की थी। द शूरो ग्रुप इज द ग्रुप विच इज हेडेड बाय द गुजरात पीपल। गुजरात had a lot of योगदान in establishing तबलीगी जमात and Gujaratis all over the world have promoted तबलीगी जमात in various countries of the world, be it America, be it Africa। आज की तारीख में ये शूरो गुट से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील भी। तो दिल्ली के दरियागंज मस्जिद को बंद कर दिया गया था आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, मगर मोहम्मद साद जो निजामुद्दीन मरकज को हेड करते थे, उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया, मगर दिल्ली का दरियागंज मस्जिद वाज शट डाउन बिकॉज इट केम अंडर द शूरो गुट। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इन सब मुसलमानों को जो भारतीय नागरिकता रखते हैं, चाहे वो जफर सरेशवाला हो या जफर उल इस्लाम खान हो, बिकॉज जफर सरेशवाला वाज द चांसलर
प्रेजेंट चांसलर और फॉर्मर चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये लोग अपने आप को, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स हैं और गवर्नमेंट पोजीशंस भी होल्ड करते हैं, और इसके बावजूद ओपन थ्रेटनिंग लेटर रिलीज करते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, और हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस इज अ शेम इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के अंदर भारतीय नागरिकता रखने वाले भारतीय मुसलमान गलत नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं और भारतीय लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं हो सकती लोकतंत्र के अंदर। भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों के साथ कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, और ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि अरब कंट्रीज भी मोदी जी का समर्थन करते हैं। और हमने देखा है कि भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है कर्टसी द सीएए प्रोटेस्ट, जहां पर शाहीन बाग में इतने सारे लोग आ गए थे इतने दिनों के लिए, और उन्होंने पूरे दिल्ली को रोक रखा था और दिल्ली को अंडर थ्रेट रखा था। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं पड़ा कि सीएए बिल का मतलब क्या है। सो लेट्स एज रिस्पॉन्सिबल इंडियंस अंडरस्टैंड द साजिश ऑफ दीज मुस्लिम नेता जो भारतीय नागरिकता रखते हैं और भारतीय मुसलमानों को भड़का कर भारत के अंदर रायट्स क्रिएट करना चाहते हैं। एंड आई होप दैट जफर उल इस्लाम खान इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट पोजिशन एंड इज अरेस्टेड। साथ साथ जफर सरेशवाला को भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सोच का प्रचार कर रहे हैं जिस सोच की वजह से वो चाहते हैं कि दोनों जमाती, तबलीगी जमाती के ग्रुप साथ हो जाए। ये एक टाइम पे पीएम मोदी के खास थे, अब खास है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर ये दो जमातियों को साथ करने का भी षड्यंत्र हो सकता है कोरोना वायरस को फैलाना भारत के अंदर। नमस्ते।